So, after your 12th standard, if you also want to study in top tier colleges of India, then this video is for you. Hi everyone, my name is Rashmi Gupta and welcome back to my channel. सो ट्वेल्थ के बाद काफ़ी बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हमें तो बाहर जाकर ही अपनी बैचलर्स करनी है या आगे स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू करनी है लाइक इन एनी फील्ड BBA, BCom, BA, BSc, and that too from top tier colleges or universities like your Delhi University, Banaras Hindu University, Allahabad University, Christ University, any other university that you can think of. CUET is the only solution for you. अगर आपको कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है यू हैव टू गिव CUET एग्जाम सो दैट आपका एडमिशन उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो जाए. ठीक है. सो एज यू ऑल नो CUET इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट थ्रू विच यू आर अलॉटेड विद द सेंटर्स एंड वेयर यू हैव टू गो टू अटेम्प्ट योर एग्जाम. And as you all know that NTA has already opened its applications for CUET 2025 registrations. The deadline for which is 22nd of March 2025. I know कि deadlines extend हो जाती है but you have to play safe and try करना कि आप कल तक अपनी registrations वगैरह complete कर लो. ठीक है. because फिर correction window भी आपकी 24 to 26 तक है. अगर by mistake भी कोई गलती हो जाती है then you can correct it. So the eligibility criteria is very simple. If you have either passed or appeared in class 12th examination then you are eligible to give CUET 2025. ठीक है. And now moving on to the fee structure for this exam. ठीक है. So you have to note one very important thing that is कि जो आपके 2024 में maximum subjects थे वो 6 थे but now NTA has reduced it to maximum of 5 subjects for your CUET 2025. ठीक है. एंड एज फार एज फी गोज जो जनरल कैटेगरी है उनके अप टू 3 सब्जेक्ट इट्स 1000 रुपीज़ एंड अगर आपको कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना है यू हैव टू गिव ₹400 फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल सब्जेक्ट जो आप ऐड करोगे. ठीक है. एंड फॉर दी OBC और EWS it's 900 for your up to 3 subjects and 375 each for the any additional subject. ठीक है. एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू पे 800 एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट यू हैव टू पे ₹350. ठीक है. एंड फॉर सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया ठीक है आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू पे 4500 एंड फॉर एवरी एडिशनल सब्जेक्ट इट्स 1800 ईच. ठीक है. So here is some basic information regarding to CUET 2025 that you can't afford to miss. ठीक है. So सबसे पहले तो registration will be done only on this website and I have added this link into the description box also. So आप वहाँ से भी check कर सकते हो. ठीक है. So second point is the total number of subjects आपके 63 थे in 2024. It has been reduced to 37 in 2025. ठीक है. That is your 13 languages, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 इज योर जनरल टेस्ट. ठीक है. सो जो सिलेबस आपका लैंग्वेजेस के लिए होता है वो जैसे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी वो मैटर करती है. ठीक है. एंड फॉर डोमेन्स जो आपका NCERT है एंड आपने बोर्ड्स में जो भी पढ़ा है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर CUET पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. उसके बाद जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका स्कोर डिसाइडर होता है. ठीक है. अगर आप इसको ले रहे हो बिकॉज आपने अगर ये न्यूज़ सुनी होगी जो आपके अगर आपने ड्रॉप भी लिया है ना तो आपका जो CUET स्कोर होगा वो सोली डिपेंड होगा कि आपने जनरल टेस्ट में कितना स्कोर करा है. आपका कोई डोमेन नहीं देखा जाएगा, कोई लैंग्वेज नहीं देखेंगे. दे विल ओनली सी कि आपने जनरल टेस्ट में कितना स्कोर करा है. ठीक है. एंड उसके लिए जो आपका सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड लॉजिकल जो आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं वो सब. ठीक है. एंड जो आपका टेस्ट पेपर है जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप 5 ले सकते हो. ठीक है. एंड मार्किंग स्कीम वही है जो आपकी पिछली थी, पिछले साल में थी. दैट इज 5 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग इज फॉर 1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. ठीक है. मोड ऑफ एग्जाम आपका CBT है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. एंड जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो 50 हो गए हैं एंड ऑप्शनल क्राइटेरिया रिमूव कर दिए NTA ने कि जैसे आपके 50 क्वेश्चंस होते थे उसमें से आपको 40 करने होते थे एंड 10 ऑप्शनल होते थे बट इट हैज़ बीन रिमूव्ड. आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड जो आपको टाइम
टाइम मिलता था, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते थे एंड फॉर नॉर्मल सब्जेक्ट्स आपको 45 मिनट्स मिलते थे, बट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे। ओके, एंड दैट इज कि आपको जो शिफ्ट है वो आपको एनटीए की तरफ से जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा होगा, सो आप वहां पर देख के अपने सेंटर में चले जाना कि कब एंड कौन सा एग्जाम है, ठीक है। सो हेयर आर द लिस्ट ऑफ 13 लैंग्वेजेस, डोमेन्स एंड आपका एक जीटी है दैट आई हैव एडेड, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन फ्रॉम इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो आपकी जो सीयूटी की वेबसाइट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक टैब है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंफॉर्मेशन का वो आएगा बुलेटिन, आपको उसको पढ़ लेना है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको एक बार थरो रीड कर लो, सो दैट आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अदरवाइज आई हैव ट्राइड कि आई हैव कंपाइल्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड पुट इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, तो उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। सो हेयर इज द लिस्ट ऑफ 13 लैंग्वेजेस, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कौन सी सब्जेक्ट या कौन सा आपने जो कोर्स करना है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इज द डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट अपनी 12th में नहीं लिया है, सपोज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो बट आपको किसी और सब्जेक्ट में जैसे साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो देन आप वो भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, इट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे, ठीक है। ये न्यू चेंज कर दिया है एनटीए ने, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही का एग्जाम ही आप दे सकते हो, ठीक है। एंड देन इज ए जर्नल टेस्ट, उसका सिलेबस ये है। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर सीयूटी 2025 वो वीडियो भी जल्दी आ रही है, इन अ डे और टू आई विल पोस्ट इट, ठीक है। सो रिमेन एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल, I will provide you with each and every information that comes, ठीक है। So yeah, meet you in the next video, and अगर आपको कोई भी डाउट है comment section is all yours, and like and subscribe कर देना। So yeah, bye.